किसान भाइयों, आज हम पहुंचे हैं मेला जो कृषि विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रीतजोत सिंह है जी। गांव हाबड़ी डिस्ट्रिक्ट कैथल से बिलोंग करते हैं। हमारे पास जो भी हम घर में अपना किचन गार्डन होता है, नेचुरल फार्मिंग करते हैं, उसमें आपके पास हम देखोगे कि गाजर है, नींबू है, फ्रेश हल्दी है हमारे पास, और भिंडी है जी, लहसुन है घर का, और किन्नू है हमारे फार्म के, और अपना उसके साथ देखोगे आप चने हैं, मूंग दाल है, अपना उड़द दाल है, मक्की का है जी, ये सूखी हल्दी है जी हमारे पास। ठीक है जी, ये सौंफ है जी घर की, अलसी है और जवैन है जी। इसके साथ साथ और भी काफ़ी प्रोडक्ट हम करते हैं, और ज़्यादा उसके बाद हम ज़्यादा काम करते हैं जी शुगर केन पे। शुगर केन के लिए हमने पिछले 2 साल से इंडस्ट्री तैयार कर रहे हैं जी, जो कि हमारे को एक तो जर्मिनेशन में उसका बेनिफिट मिलता है, और हम जो इंटरक्रॉपिंग करते हैं, वाइड रो शुगर केन की फार्मिंग कर रहे हैं। उसके साथ हम बीच में इंटरक्रॉपिंग लेते हैं, लाइक चना ले सकते हैं, अपना मटर ले सकते हो आप, लहसुन ले सकते हो, और सरसों ले सकते हो, साथ साथ गेहूं भी आप ले सकते हो इंटरक्रॉपिंग में। और बाकी अभी स्टार्टअप है हमारा पिछले 2 साल से, धीरे धीरे हम और भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे। धन्यवाद। खेती से खेती कर रहे हैं। इसमें मैंने 6 तरह की गेहूं लगाई है, एक जो बिना छिलके वाले जौ लगाए हैं, मणिपुर के काले धान लगाए हैं, पाकिस्तानी बासमती है, और मिलेट्स उगाए हैं। मिलेट्स में कोदरा, कुटकी, सामक, ये चीज़ें हैं। और ऑर्गेनिक सरसों है, सरसों का तेल है, और 4 तरह के चावल हैं, 6 तरह की गेहूं है, और 4 तरह के अचार हैं। ये आम का अचार, करोंदे का अचार, गलगल का अचार। ये अचार मैं खुद डालती हूँ, अपने खेत में पेड़ों पे लगते हैं जो, उनका ये अचार डाल के लाती हूँ मैं। किसान ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाई कैसे गन्ने की पैदावार बढ़ा सकते हैं और कम खर्च में कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। ये बड कटर है, यहाँ पर आप गन्ना रखकर उसकी एक एक आँख निकाल सकते हैं और बाकी बचा हुआ गन्ना मिल में दे सकते हैं। इससे आपका बीज का खर्चा बचेगा। बड कटर में जो आँख अलग की है उसको प्रोट्रे के अंदर डिकम्पोज कोकपेट की सहायता से उगा सकते हैं। ये गन्ने की पौध 25 दिन में तैयार हो जाती है। ये फेरोमोन फनल ट्रैप है। जैसे कि आपको पता है, गन्ने के अंदर टॉप बोरर यानी चोटी बेधक कीट सबसे अधिक ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए 4 से 5 बार स्प्रे करते हैं, जबकि फेरोमोन ट्रैप से आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। इसके कैप्सूल में मादा चोटी बेधक कीट की गंध होती है, जिससे नर इसमें फंस जाते हैं और मादा अंडे नहीं दे पाती। इसके अंडे नहीं होंगे तो सुंडी नहीं बन पाएगी। इस तरह से हमें बार बार स्प्रे भी नहीं करना पड़ेगा और कीट भी नियंत्रण हो जाएगा। इसके उपयोग के लिए और इसे प्राप्त करने के लिए किसान भाई हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। रोज 1 किलो चावल उगाने वास्ते 3 से 4 लीटर पानी चाहिए। इस विधि में तो 30 से 40% पानी बचता है। की पूरी चीज बताओ, इस तरह कोई लाइन है और जैसे इसका प्रभाव करना है। दान जैसे दिल जाए किसान है, कहीं खाना कर रहे हैं, कोई सूखा भी कर रहा है। मेरा नाम यश कुमार है, हम मेरठ से हैं, मित्तल इंजीनियर वर्क्स, बागपत रोड, मेरठ। ये हमारा यंत्र है रेटो मेजरमेंट डिवाइस। ये यंत्र ट्रेंच विधि के गन्ने के लिए काम आता है। जैसे हम 4.5 फीट 5 फीट पर गन्ना बुआई करते हैं, तो सेकंड टाइम में गन्ने की जो पुरानी जड़ें होती हैं वो उसको काट देता है। जो सेंटर वाला ब्लेड है, दिखाइए, ये सेंटर में एक ब्लेड लगा है। ये ब्लेड हमारा जो पुरानी जड़ें होती हैं गन्ने की, उन्हें काट देता है, तो ये नई जड़ें अंकुरित करता है। उससे क्या होता है कि गन्ना फुटाव अच्छा होता है। ये जो मिट्टी डिस्कें लगी हुई हैं दोनों, ये दोनों डिस्कें साइडों की मिट्टी हटा देती हैं, जितनी गन्ने को ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा मिट्टी रिमूव कर देती है। इसमें हम खाद भी लगा सकते हैं, अभी इसमें टंकी है नहीं, तो फर्टिलाइजर सिस्टम भी इसमें अटैचमेंट कर सकते हैं। ये है जी गन्ने जो ट्रेंच विधि पर गन्ना बोते हैं 4.5 से 5 फीट की दूरी पर, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइम पे हम बुआई करते हैं ट्रेंच रीजर से करते हैं। जो हमारा यंत्र वो ट्रेंच रीजर है, फर्स्ट टाइम हम गन्ने की बुआई उससे करते हैं, वो एडजस्ट करते हैं। सेकंड टाइम क्या होता है, सेकंड टाइम में जो उसमें पुरानी जड़ें होती हैं ऊपर, तो उन्हें वो जो ब्लेड सेंटर में है वो काट देता है। हाँ जी, तो उससे क्या होता है, गन्ना फुटा हुआ अच्छा होता है। ब्लेड के राउंड शेप, राउंड ये ब्लेड है जो बाहर निकल रहा है, ये हाई कार्बन स्टील का ब्लेड होता है, ये जल्दी घिसता नहीं है।
एक बार में लगभग 200 बीघा ज़मीन ये कवर करता है। और पीछे भी नहीं इसके साथ में आया है। ये लेवलर होता है, ये लेवलर काम करता है। पीछे जो लेवलर लगा हुआ है कि गन्ने को ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंची की मिट्टी चाहिए होती है गन्ने बेड के ऊपर, तो बाकी जो मिट्टी होती है वो रिमूव कर देता है। बाकी जो ये यंत्र हमारा ये है हमारा 4D स्कर्टिंग अप, तो इसका काम होता है जैसे 4.5 फीट 5 फीट पर हम बुआई करते हैं तो छोटा ट्रैक्टर उसके बीच में चलता है गैप के 4.5 फीट 5 फीट पर, तो ये काम करता है। जो गन्ने के बीच में घास हो जाती है या कुछ वैसे लग जाते हैं, कबाड़ा हो जाता है, तो उन्हें क्या करता है ये मिट्टी भी चढ़ा देता है और नलाई भी कर देता है। इससे क्या है गन्ने में मिट्टी चढ़ाता है तो ये फ़ायदा होता है, गन्ना जल्दी गिरता नहीं है। जो उसकी पीछे वाली डिस्कें हैं वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो गन्ने की दूरी के हिसाब से लाइन के कि 4.5 फीट पर बो रहे हैं 5 फीट पर बो रहे हैं। ये हमारा छोटे ट्रैक्टर का 5 टन कल्टीवेटर है विथ फर्टिलाइजर अटैचमेंट। तो इससे हम करते हैं जो हम 4.5 फीट 5 फीट पर गन्ना बोते हैं उसमें क्या करते हैं जो साइडों की टाइनें होती हैं ये खाद लगाती हैं और बाकी 5 टाइनें मिलके नलाई करती है, जो भी घास कबाड़ा जो भी होता है सब वो रिमूव कर देती है। ऐसे ही आ जाता है हमारा सिंगल फरो अर्थिंग अप रिजर्व, इसका भी काम सेम ही होता है, ये भी मिट्टी चढ़ाता है लेकिन इनका पर्पस सबका सेम ही होता है मिट्टी चढ़ाने का। ये हम पीछे एडजस्ट कर सकते हैं गन्ने की दूरी के हिसाब से। ये हमारा सिंगल फरो 2D स्कर्टिंग अप रिजर्व, इसका भी काम सेम ही होता है मिट्टी चढ़ाने का, सेम पर्पस होता है, तरीके अलग अलग हैं। वो भी हम पीछे की डिस्क एडजस्ट करते हैं गन्ने की दूरी के हिसाब से। ये सब छोटे ट्रैक्टर के इम्प्लीमेंट हैं। ये हमारे छोटे ट्रैक्टर की 8 डिस्क हैरो है। ये आता है हमारा यू फ्रेम ट्रेंच रिजर अटैचमेंट। इसका काम होता है जो भी हम ट्रेंच रिजर बुआई करते हैं, ट्रेंच रिजर से गन्ना बुआई करते हैं, ये हमारा एडजस्ट होता है फ्रेम 3.5 से 6 फीट की दूरी तक हम एडजस्ट कर सकते हैं इन होलों के द्वारा। ये हमारा गहरी खुड देता है, जो बॉडी लगी है हैवी बॉडी लगी हुई होती है, दिखाना बॉडी। ये हैवी बॉडी बनाते हैं, ज़्यादा गहरी जाती हैं और अच्छे विड्थ खुड मिलते हैं, जिस वजह से गन्ना आराम से बड़ा और लंबा हो जाता है। मेरा नाम राजेश कुमार है। हमारी एपीओ है अमृत जैविक एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कंपनी और इसको हरियाणा का 2019 में बेस्ट अवार्ड भी मिला हुआ है। तो हमारे सभी किसानों के प्रोडक्ट हैं ये, तो ऑर्गेनिक में है ये, बिल्कुल केमिकल फ्री है, टेस्टिंग भी होती है। जैसे अभी मेरे सरसों के तेल की और हनी की टेस्टिंग करवाई है मैंने, बिल्कुल ओके 1 नंबर रिपोर्ट आई है। तो इसके लिए तो हम अभी मेरे 3-4 देशों में शायद गया हुआ, बाहर भी टेस्टिंग चल रही है 2 महीने से, ताकि इसकी रिपोर्ट आएगी फिर हम एक्सपोर्ट के लिए भी काम करेंगे। तो बहुत बढ़िया एग्रीकल्चर का और हॉर्टिकल्चर का बहुत बढ़िया सहयोग मिलता है हमें, क्योंकि सबसे ऊपर कैथल डिस्ट्रिक्ट ही है आज के टाइम में। इनको मतलब अपने डिपार्टमेंटों का बहुत सहयोग मिलता है किसानों को, और अच्छे प्रोग्रामों में बुलाना, ये काम करना अच्छा लगता है हमें भी ताकि किसान देखें और आगे बढ़ें। ये हमारा गुड़ है, कोई भी खा के देख सकता है, खाने के बाद ही अपने आप ही बताएगा भी कैसा लगा। आप लोग देखो तो गुड़ है, शक्कर, खांड, शहद, तो ये चीज़ें हैं बिल्कुल केमिकल फ्री हैं, कोई भी चेक कर सकता है इसको। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं। काफ़ी सारे और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे हम पंचक्की अपने यहाँ आटा पिसवा के आटा प्रोसेस बेचते हैं। चावल त्रावड़ी बासमती है ये, इसका चावल भी बेचते हैं हम। और बीज, हाँ जी, 100 रुपये है जी, 100 रुपये किलो जी। शक्कर भी 100 रुपये है, खांड 80 रुपये है। हमारी एपीओ में ऑर्गेनिक में 150 किसान हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट से हैं। सभी अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, ब्लैक गेहूं तक तैयार करते हैं। जैसे सुभाष है गुणा गांव से, तो वो भी मैले देसी ब्लैक गेहूं और देसी गेहूं,
तो ये चीज़ें तैयार करता है। आपस में एक दूसरे किसान अलग अलग वैरायटियाँ तैयार करता है। तो अभी हम सोना मोती गेहूं की बिजाई करेंगे, तो आगे के लिए मतलब सोना मोती ही मिलेगी देसी वैरायटी। जो पुराने बुजुर्ग लगाते थे ये वो वैरायटी है, ये 11-21 की नई 1885 वैरायटी है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज यहाँ पर बड़ी ही खुशी का माहौल है क्योंकि आज गांव केवड़क में, जो कि कैथल डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव माना जाता है और बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर्स यहाँ पर रहते हैं। अगर फार्मर्स की संख्या देखें तो बहुत ही ज़्यादा किसान यहाँ पर तरह तरह की खेती करते हैं और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने यहाँ पर किसान मेले का आयोजन किया है और बहुत से किसान अभी यहाँ पर आवागमन स्टार्ट हो चुका है और हमारे बीच में बहुत से फार्मर पहुँचे हैं। और सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। हमारी यहाँ पर लगभग 18 साल से शिवा फर्टिलाइज़र के नाम से फर्टिलाइज़र की शॉप है और फर्टिलाइज़र के साथ साथ न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और जो भी कमर्शियल सीड होते हैं, वेजिटेबल ओपन फील्ड और नेक्टा हाउस, पॉली हाउस से रिलेटेड जो भी न्यूट्रिशन और सीड होता है उसका हम काम करते हैं। और एक फार्मर्स को जो पारंपरिक खेती है, जो ट्रेडिशन बना हुआ है, गेहूं और जीरी को छोड़कर अन्य कैसे फसलें उगाई जाती है उसके बारे में समय समय पर फार्मर्स को ट्रेनिंग दिलवाते हैं। आउट ऑफ स्टेट भी लेके जाते हैं फार्मर्स को, जहां पर अलग अलग तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं और उनसे वहां पर ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ पर अपने एरिया में केवड़क और केवड़क के आसपास के एरिया में बहुत से किसानों का जो रुझान है अब सब्जी की तरफ बढ़ा है और बहुत ही एक अच्छी आमदनी यहाँ पर फार्मर्स कर रहे हैं। अगर मैं अपना फ्रूट्स अगर दिखाना चाहूँ तो आजकल की जो अपने केवड़क के आसपास की जितनी भी वैरायटियाँ हैं अभी वेजिटेबल्स में, जो कि एक कॉमर्शियल्स में और सभी प्रोड्यूस तैयार करके यहाँ पर फार्मर्स अपना पैकिंग करके और बड़ी बड़ी मंडियों में और जैसे रिलायंस प्रीमियम या बड़े बड़े जितने मॉल होते हैं वहाँ पर अपना फार्मर्स उनको भेजता है और अच्छी आमदनी कमा रहा है। और मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन चाहता हूँ कि वो भी अपना गेहूं और जीरी का एक ऑप्शन है बहुत अच्छा कि एक ही साल में हम 1 एकड़ से लगभग 3 से 4 फसलें हम ले सकते हैं। ऐसी जो वेजिटेबल अभी मार्केट में आई हुई है और मैं सभी से चाहूँगा कि गेहूं और जीरी को छोड़कर और अपने पानी को की जो हमारी एक सबसे बड़ी विरासत है उसको बचा कर रखें। यही हमारे जो हरियाणा सरकार का और भारत सरकार का उद्देश्य भी है। और हमारे साथ में तरसेम जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत ही मेहनती हैं और मैं चाहूँगा कि तरसेम भाई भी अपने 2 विचार रखे। जो इस तरह का जो किसान मेले का आयोजन यहाँ पर हुआ है तो इनका कैसे फार्मर से इसका बेनिफिट उठा सकता है। नमस्कार जी। ऐसा है कि ये अपने भाई हैं सीड्स पे काम कर रहे हैं, शिवा फर्टिलाइजर, और बहुत बढ़िया आप देख ही रहे होंगे। ये देखो जी, मतलब बहुत बढ़िया ही प्रोडक्ट तैयार करवा रहे हैं और बहुत बढ़िया। इसकी कीमत लगभग आज 350 रुपये पर केजी के हिसाब से आज मार्केट में जा रही है और बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया रुझान है किसानों का सब्जी की तरफ और बहुत हाँ जी। ये इस तरह का किसान जो मेला अभी चला हुआ है आपके यहाँ पर गांव में, तो इसका आपको कैसे बेनिफिट है और कैसा मतलब क्या यहाँ पर फार्मर्स देखने के लिए आएंगे किसान मेले को? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, लोग सभी यहाँ पर देखने के लिए आएंगे और बहुत ही रुचि है, अच्छी चीज़ें पता लगाएगा लोगों ने भाई यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। बहुत हम खुशी है इस बात की, माना यहाँ पर मेला लगा है। धन्यवाद। ये नुजीवीडू कंपनी का व्हीट है संपदा के नाम से, जिसके अंदर बीमारियों रहित ये बीज है हमारा और पैदावार में उत्तम है। इसकी पैदावार अगर मौसम सही हमारा रह जाए तो मौसम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ तो 25 से लेकर और 27 कुंटल तक के बीच में इसकी यील्ड रहती है। सबसे बड़ी बात यह है इसमें पीला रतवे की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी और गिरने के प्रति सहनशील है, ये गिरता नहीं है। तो इसका जैसे भी फार्मर को इसका भूसा भी इसमें अच्छा मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है। पैदावार मिल रही है तो इसका मतलब यह है उत्पादन अच्छा है, तो फार्मर को, जमींदार को 2 पैसे का भी इसमें अच्छा इनकम रहता है। थैंक यू। ये सर मैं नव भारत फर्टिलाइजर कंपनी से है और नव भारत फर्टिलाइजर कंपनी का ये सर प्रोडक्ट है वैम नाम से। ये क्या है, जड़ मंडल को मजबूत करने वाला प्रोडक्ट है सर। इसके डालने से क्या है, वैम नाम का बैक्टीरिया है सर इसमें, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो हम फसल में डालेंगे ये हमारी जड़ मंडल को मजबूत करेगा सर, मतलब जड़ों की संख्या को बढ़ाएगा सर, जिससे कि हमारा पौधा हष्ट पुष्ट रहेगा, बढ़िया विकास होगा सर। ये काम करता है सर ये। थैंक यू सर।
बढ़ाने के लिए आलू का साइज बढ़ा एक सारा साइज करेगा सारा, हर एक फसल में डाल सकते हैं। बोलो। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। आज क्योड़क गांव में है ना DDA, और ये आपके अपने देश की कंपनी है और हरियाणा की कंपनी है, और कम से कम है ना ये 35-36 साल पुरानी कंपनी है। और कुछ नए प्रोडक्ट हम लेके आए हैं लिक्विड में, है ना। हम DAP लेके आए हैं जिसका नाम है ना तालोस्पी है। ये बेसल डोज में 1 लीटर डलती है और स्प्रे में ना 250 ml 2 ml पर लीटर के हिसाब से हर फसल के लिए रामबाण है। और ये हम लिक्विड के अंदर कैल्शियम लेके आए हैं, ये 11% है, और इसकी भी 1 लीटर नीचे और है ना 250 ml ऊपर स्प्रे होता है। एक ये हमारा दुनिया में पहला नंबर का ब्रांड है साइन, ये लिक्विड में है, और इसकी भी डोज है ना 250 ml पर एकड़ है। ये फ्लावरिंग के लिए है और बहुत बढ़िया है ना एक्टिव प्रोडक्ट है। एक नया प्रोडक्ट और लेके आए हम, है ना ये साइन जी। ये इंडिया में पहली बार एंट्री हुई है। ROS टेक्नोलॉजी से बना एंटीऑक्सीडेंट है। इस जो फ्री रेडिकल है उनको ख़त्म करके सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाता है, नंबर 1। नंबर 2 pH कम करता है, और जो नीचे न्यूट्रिशन पड़े हैं उसको है ना वाटर सोल्यूबल करके है ना प्लांट को देता है और क्लोरोफिल बढ़ाता है। और ये इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ है, और पशुओं के लिए भी और सॉइल के लिए। धन्यवाद। ये जो आज क्योड़क के अंदर जो किसान मेला लगा है, ये किसान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा विकल्प है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे जो साइंटिस्ट आते हैं ये किसानों के बहुत अच्छा मैसेज देते हैं। दूसरा, हम जो प्राइवेट सेक्टर से जो JU कंपनी से है, हम फार्मर को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी ज़मीन को बंजर होने से बचा सकते हो। उसके लिए आपके पास बहुत से विकल्प है। आप DAP को भी कम कर सकते हो, आप यूरिया को भी कम कर सकते हो, आपके पास विकल्प है। DAP को अगर कम करने की बात करें तो हमारे बीच में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इकोमैक्स प्लस है। यहाँ से आप इकोमैक्स प्लस यूज करके आप अपने खेत का 40% DAP कम कर सकते हो, जिससे आपकी ज़मीन के अंदर जो अवशेष है वो सही रहेंगे। और दूसरा, अगर आपने अपने खेत से यूरिया को कम करना है, जो हमारी ज़मीन के लिए ज़रूरी है, लेकिन अत्यधिक मात्रा जो है वो हमारी ज़मीन के लिए, फसल के लिए खतरनाक होती है। अगर आप एजोमैक्स से अपनी फसल के सीड का ट्रीटमेंट करोगे तो आप अपने खेत का 25 से 30% यूरिया जो है वो कम कर सकते हो। दूसरा, अगर हम बात करें तीसरे प्रोडक्ट की, हम देखते हैं कि जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं हमें एक सजेशन देते आ रहे हैं कि हमारे देश के अंदर ज़मीन के अंदर जो पोटास की डेफिशिएंसी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो नई टेक्नोलॉजी का जो पोटास है वो हमारे बीच में आ चुका है। JU एग्री साइंस की तरफ से पोटास 2000, ये अपने खेत में आप यूज करो तो आपकी पूरी क्रॉप की जो डेफिशिएंसी है पोटास की वो 100% कंप्लीट कर देगा। दूसरा, हम एक और प्रोडक्ट से बात करें, एक्सपर्ट के नाम से जो ये प्रोडक्ट है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा काम करता है। हमारे फसल के जो तनाव आता है उस तनाव को कम करने का काम करता है। तो हम फार्मर को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने खेत में लागत कम करके पैदावार बढ़ा सकते हो। तो हम गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रगुजार करते हैं कि ये बार बार यहाँ पे जो किसान मेले लगवाते हैं ये हमारे को बहुत अच्छे सजेशन देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। सेवनफोल्ड कंपनी की तरफ से सभी किसान भाइयों का यहाँ पर पहुँचने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का समय है तो सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है, यही जानकारी है। एक तो पराली ना जलाएं, वातावरण को साफ़ सुथरा रखें, और ये सभी परिवार, समाज और देश के लिए अच्छी चीज़ है। सेवनफोल्ड कंपनी इसी बात पे, एक तो जैविक प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, इन्हीं को प्रमोट कर रही है। तो हम यही सभी किसान भाइयों को सेवनफोल्ड परिवार की तरफ से यही बात बोलेंगे, यही जानकारी देंगे कि वातावरण को स्वस्थ बनाएं, ज़मीन और वातावरण और पानी को बचाएं। धन्यवाद।
गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड की तरफ से स्टॉल लगाई गई है और यहाँ पर हम लोग जो हैं आने वाले जो समय गन्ने का है, गन्ने के कुछ प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे हमने किसानों की जानकारी देने के लिए लगाए हुए हैं। जैसे ये हमारा विपुल ग्रैनुअल है जिसकी बिजाई के साथ हम डलवाते हैं। जाइम गोल्ड है जो जमाव में और आगे चल के ग्रोथ में काम आता है। दूसरा कई तरह के प्रोडक्ट और है हमारे पास, जैसे सुंडी का प्रोडक्ट है हमारा। एक डिल्ले के लिए हमारा प्रोडक्ट है ब्लो स्टिक के नाम से, जो 2 से 4 पत्ती का जब डिल्ला होता है उस पर आप स्प्रे करोगे तो 1 से 2 गांठ तक वो ख़त्म कर देता है। ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो तब थोड़ा रहता है प्रॉब्लम, लेकिन जल्दी अर्ली स्टेज में। अच्छा, फंगीसाइड के लिए हमारे पास मिल्डविप के नाम से प्रोडक्ट है, जो गन्ने में लाल सड़न जो रोग आता है या जो जड़ों की गलन आती है, विल्ट आती है, उसके लिए हम लोग इसको बिजाई में ही डलवाते हैं आधा किलो पर एकड़ के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कई तरीके के हम लोग प्रोडक्ट पेस्टिसाइड और ग्रोथ प्रमोटर दोनों में काम करते हैं। थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार सर। ये हमारे त्रिमूर्ति पेस्टिसाइड से हम अपने प्रोडक्टों के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। ये हमारा कृषक गोल्ड है जी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, बायो से है। इसमें सीवीड है और ये हमारा मार्शल है प्रोम। ये हमारी जिंक है, ये हमारा कीटनाशक क्लोरोसाइपर है और ये M45 है। और ये हमारा सल्फर है, ये 90% सल्फर। और ये होगा हमारा पोटास। और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो है श्री राम पेस्टिसाइड और ये तरसेम जी हैं। मैं किसान मेले में आए हुए सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारी कंपनी ने ये जो प्रोडक्टों की लगाई हुई है, ये जो जैसे ये मार्शल है जी, ये प्रोम है, इसके अंदर DAP का अल्टरनेट है जी। ये हमारा कृषि गोल्ड है, फुटाव के लिए है जी, बहुत बढ़िया फुटाव में, मतलब बहुत बढ़िया ही ग्रोथ प्रमोटर है और बायो में है। और ये हमारा पोटास है जी, जो 14.5% में आता है और बहुत बढ़िया अच्छा दाना है और अच्छा ही बहुत बढ़िया क्वालिटी है, अच्छी। ये सल्फर है जी जैसे। और एक नया प्रोडक्ट आया हमारा TRI गोल्ड, जो ग्रोथ प्रमोटर के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। और त्रिमूर्ति पेस्टिसाइड है जी। मैं श्री राम पेस्टिसाइड, देवरा रोड, चौड़क, डॉक्टर तरसेम सिंह। धन्यवाद सभी किसान भाइयों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक प्रोडक्ट आता है एग्रो पावर एनर्जी के नाम से। एग्रो पावर एनर्जी ये UPT टेक्नोलॉजी का स्पेन का प्रोडक्ट है। ये बिल्कुल बिना जहर का, जहर मुक्त खेती जिसको कहते हैं, जिसके बारे में प्रचार चल रहा है। अगर भाई किसान को यूरिया कम करे, फर्टिलाइजर वगैरह कम करे, केमिकल कम करे और बिना जहर की खेती करे, तो ये बिना जहर का प्रोडक्ट है। UPT टेक्नोलॉजी का स्पेन का प्रोडक्ट। इसका काम क्या है? जड़ों का विकास करेगा आपका। इसके अंदर क्या है? इंडो माइक्रोराजा और माइक्रोएल की 2 प्रोडक्ट का मिश्रण है। इंडो माइक्रोराजा जो है वो जड़ का विकास करेगा आपका, जड़ के साथ सहजीवी संबंध बना करके जड़ ज़्यादा गहरी जाएगी आपकी। जड़ लंबी होगी, जड़ मोटी होगी तो आपकी फसल से वो खुराक मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर एक दूसरा प्रोडक्ट है माइक्रोएल्गी। माइक्रोएल्गी का काम होता है, जैसे आपके खेत के अंदर जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं आपके, जैसे हमारा DAP है, पोटास है, यूरिया है, बोरोन है, सल्फर है, कैल्शियम नाइट्रेट है, मैग्नीज है, तो वो सारे के सारे पोषक तत्व को ग्रहण करके पौधों को देगा, जिससे जड़ का ज़्यादा विकास होगा। इसके क्या होगा? एक तो ज़मीन की आपकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, साथ में जड़ का ज़्यादा विकास होगा। ये पानी को सोखने की शक्ति प्रदान करेगा। इसके अलावा आपका पौधा जब खुराक ज़्यादा लेगा तो उससे आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। तो आप इसको डाल लो, इसके बहुत सारे फायदे। पौधा तनाव मुक्त रहेगा आपको आपकी पैदावार बढ़ेगी तो उपज बढ़ेगी। आपकी उपज बढ़ेगी तो आपके घर में जो है 2 रुपये ज़्यादा आएंगे, उससे आपकी खुशी बढ़ेगी, संपन्नता बढ़ेगी। इसी के साथ धन्यवाद। ठीक है। 70 किलो तो आपका जिप्सम अप्लाई करना पड़ेगा, या 85 किलो आप जो सिंगल सुपर फास्फेट है वो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका क्या है, बिजाई का ढंग है इसमें। अगर आप 2 फुट पे बिजाई कर रहे हो तो 1 मीटर में आपको क्या है, जो 2 आंख वाली बीज उपचार के बाद पोरिया लेनी है वो 5 पोरिया लेनी है। अगर आप 2.5 मीटर पे कर रहे हो तो आप 7 पोरिया लेनी है उसमें आपने 1 मीटर के अंदर। अगर आप उससे ज्यादा 3 फुट पे कर रहे हो तो उसके लिए आपको जो 2 आंखों वाली पोरिया है उसका यूज करना है। और एक इसमें जो नई विधि आई है, जो आपकी
जो चौड़ा बेड जुड़वा खुड विधि है, उससे क्या है आप अंतर्वर्ती जो आपको बीच में फसलें लेनी है वो आप फसलें ले सकते हो। और इसमें मशीनीकरण जो है वो भी आसानी से कर सकते हो, क्योंकि जो खुड से खुड की जो दूरी है इसमें 140 सेंटीमीटर है और इसमें क्या है 45 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको क्या है चौड़ा खुड लेना है। उसमें 35 सेंटीमीटर पे आपकी दो जो लाइनें आएगी वो शुगर केन की आएगी। तो आपका जो आपका खुड से खुड की जो जुड़वा खुड से खुड की जो दूरी है वो 105 सेंटीमीटर हो गई। और इसमें 95 सेंटीमीटर बेड पे आप जो अंतर्वर्ती फसलें हैं उसका आराम से क्या कर सकते हो, बीच में ले सकते हो, क्योंकि जो शुगर केन है या गन्ना है वो बहुत लंबी क्रॉप है और इसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन या पैदावार को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसमें आप अंतर्वर्ती फसल ले सकते हो। जैसे आपने सितंबर में बिजाई करी तो एक बारी जर्मिनेशन तो हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर कम होने की वजह से नवंबर दिसंबर में उसकी ग्रोथ क्या है रुक जाती है। तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, इसलिए आप बीच में दूसरी फसलें हैं वो ले सकते हो। उसमें क्या है आप गेहूं ले सकते हो, गेहूं की 3 रो ले सकते हो अगर आप 90 सेंटीमीटर पे क्या है बिजाई कर रहे हो। इसके अलावा आपका सरसों है, सरसों की आप पूसा गढ़नी है जो 110 से 115 दिन की वैरायटी है, या पूसा मस्टर्ड 125 है, उन वैरायटियों का आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो इरेक्ट जो सीधी ग्रोथ हो जिन वैरायटियों की, उन वैरायटियों का चुनाव करना है। और उनका क्या है जो लाइफ टाइम या उसका जो पकने की अवधि हो वो भी क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ताकि आप गन्ने की फसल भी अधिक ले सको और जो एडिशनल आपकी इनकम है अंतर्वर्ती फसलों से वो भी आप ले सकते हो। इसके बाद आपका इसमें क्या है आपका वीड मैनेजमेंट आता है जो खरपतवार नियंत्रण है। तो उसके लिए आपको खरपतवार के अकॉर्डिंग आपको 2 से 3 क्या इसमें जुताई करनी है। और इसमें आपको बिजाई के तुरंत बाद आपको पेंडीमेथ्रिन का स्प्रे करना है। वो क्या करना है 1.6 kg पर एकड़ के हिसाब से आपको पेंडीमेथ्रिन का स्प्रे करना है। और उसमें एक बात ध्यान रखनी है आपने कि चलो मेरे को 10 मिनट में थोड़ा प्रोग्राम से बाहर प्रोग्राम से बाहर गन्ना बड़ा होने के बाद पहले बार नहीं पाया था, उसके लिए क्या बनाने के लिए इससे आपका ऑफिस यहाँ पर ये सुपर मिल गन्ने की छाल है, ये पौधा तैयार पहला पानी लगाने के बाद क्या है गोडाई करके दूसरे पानी के 2-3 दिन के बाद क्या है उसका स्प्रे कर सकते हो खड़ी फसल में। उससे भी उसकी फसल में कोई नुकसान नहीं होगा और आपके खरपतवार का जवाब क्या है नहीं होगा। इसके अलावा जो चौड़ी पत्ती के वैसे तो इसमें मेन क्या है आपका जो डिल्ला धूप ये तरह के या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आते हैं। तो इसमें जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है उसके लिए आप 240 का स्प्रे कर सकते हो 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से। उसका आप 60 दिन के बाद क्या है आपको करना है। इसके अलावा डिले के लिए आप जिसको हेलोसल्फ्यूरोल मिथाइल भी बोलते हैं जो धानुका कंपनी की है उसका जैविक खाद है। तो आपने क्या है सेंपरा का यूज नहीं करना है, ये एक महीने की। इसके अलावा अगर आप कोई अंतर से आप गेहूं की फसल ले रहे हो तो जो आपकी प्री इमरजेंसी सर्विसाइड है आपको पेंडिमेथ्रिन का स्प्रे करना है, ना कि एट्राजिन का स्प्रे करना है। इसके अलावा उसमें जो पानी आपने है वो आपका मानसून से पहले कोई 10 से 12 दिन के अंतराल पर आपको पानी लगाना है और मानसून के बाद आपको 20 से 25 दिन के बाद आपने नहर में पानी लगाना है। बहुत महंगा। इसके अलावा जो मुद्दा फसल की देखरेख है उसमें क्या आपने बिल्कुल नीचे से नीचे से आपने काटना है। ये हम सेक्टर गवर्नमेंट ने परमिशन दी है जी, लिक्विड में DAP जैसे नैनो आ गया, यूरिया आ गया, ये उससे अलग है। हाँ ये अलग DAP वही DAP है वो जो कट्टे वाला, लेकिन ये 70% 100% वाटर सोलूबल है, वो 39.5% वाटर सोलूबल है, बाकी का मिट्टी में जाके
ये तो वैसे पैकिंग है, उसके लिए सैंपल प्राइस क्या रखे इसका 1200 रुपये, 300 रुपये पर एकड़ का खर्चा। 1200 रुपये 4 किलोमीटर यदि स्प्रे करना है सर जी, यदि आपको नीचे बेसन डोज डालना है फिर 1 लीटर डलेगा। अच्छा 1200 जो बैग की किल्लत चल रही है, नैनो यूरिया आ गया, नैनो डीएपी आ गया, फार्मर तरफ से कौन सी कंपनी का? ठाकर केमिकल। बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने आपको दी। खतरनाक खरपतवार है जो गन्ने की फसल को बहुत बड़े नुकसान पहुंचाता है। अगर खेत में गन्ने के खेत में अगर खरपतवार ढीला मौजूद हो तो उसकी रोकथाम हेतु हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं और उस दवा की मात्रा ये किसान आगे ये भी मिट्टी चढ़ाना है, बहुत बढ़िया। सारे गन्ने के इम्प्लीमेंट से आए हैं और इन्होंने ढीले की रोकथाम हेतु इस दवा का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इन्होंने बताया इस सैंपल नामक दवाई आती है, उसका हम 36 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें तो खरपतवार ढीले की हम पूर्ण रूप से रोकथाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इतने किसान साथी बाहर भंडार में बाहर डिस्ट्रीब्यूशन में है या भंडार से बाहर है, उन सबसे निवेदन है कि वो विधायकों को जो है गन्ने के बारे में नई तकनीक बताने के लिए ताकि वो अच्छी उपज ले सके, गन्ने की फसल अच्छी उगा सके, तो विभाग द्वारा सरकार द्वारा किस तरह प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार जो है गन्ने का रेट भी अच्छा दे रही है, तो क्या कहना है? सबसे पहले मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि हमारे अपने गांव में आज ये किसान मेले का आयोजन किया गया है और इसके लिए मैं एग्रीकल्चर के अधिकारी हैं हमारे डीडीए करमचंद जी व उनके स्टाफ या गांव के सरपंच जसवीर जी मिट्ठू का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने गांव में ही मेले के अंदर मेरे जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और कृषि विभाग समय समय पर इस प्रकार के आयोजन करता रहता है, क्योंकि इसी साल में मतलब 1.5 साल की अवधि में मैं 3 बार इस प्रकार के मेले अटेंड कर चुका हूँ। एक देवीगढ़ में था, पिछली बार मंडी में बहुत बढ़िया और बड़े स्तर पर इसका आयोजन किया गया था और इससे किसान भाइयों को सीखने को मिलता है। आज भी यहाँ पर गन्ने के बारे में विस्तार से बताया गया कि गन्ने की किस प्रकार बड़ी जिस प्रकार गेहूं की और धान की कटाई करती है कंबाइन टाइप, इसी प्रकार गन्ने की भी, मैं तो उसका नाम कंबाइन ही कहूँगा, कंबाइन आई है, वो गन्ने को काटती है, उसकी छिलाई करती है, उसके टुकड़े टुकड़े पोरी कहते हैं हरियाणा में, तो उसकी पोरी करके ट्राली में डाल देती है। ये किसान के लिए मैं कहूँगा एक क्रांति का काम करेगी और किसानों को कई बार, जैसे अब की बार भी धान की बहुत अच्छी फसल है और सरकार के द्वारा धान का रेट भी बहुत अच्छा दिया गया है और किसानों में इस बात की खुशी भी है, परंतु अब की बार भी लेबर की बहुत कमी रही। अभी तक भी बासमती धान की कटाई में दिक्कत आ रही है, तो इन मशीनों का ये फ़ायदा होगा कि इस प्रकार की आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं आएगी। विधायक जी, यहाँ स्टॉल भी लगे हुए हैं मेले में, आपने देखे भी हैं, तो इस तरह के स्टॉल देख के किसानों को क्या कुछ बेनिफिट होता है और किस तरह की जानकारियाँ मिलती हैं? अब किसानों को इसके बारे में ये समझाया जाता है कि जहाँ हम 50-50 किलो का यूरिया या 50 किलो DAP किले में डालते थे, अब नैनो जहाँ पर यूरिया आया था, अब की बार नैनो DAP भी यहाँ पर देखने को मिला। इससे किसानों को ज़बरदस्त फायदा होगा और किसानों
किसानों को मैं कहूँगा लेबर में तो 10 गुना तक कमी आएगी। तो कौन से स्टॉल जैसे आपने देखे, सब्जियों के स्टॉल भी थे, फलों के स्टॉल भी थे, कौन सा स्टॉल थोड़ा ठीक लगा आपने? आज यहाँ पर सब्जी के कई स्टॉल लगे हुए थे जिनमें ऑर्गेनिक सब्जी, और हमने ऑर्गेनिक गुड़ स्वयं खा करके भी देखा और पिछले 50 साल पहले की उसने याद ताज़ा करवा दी। और यहाँ पर एक खरबूजा है, क्योड़क के भाई हैं किसान ऋषिपाल जी, उसके खरबूजे को हमने देखा। उन्होंने बताया कि ये खरबूजा एक पौधे पर एक ही फल लगता है और उनका अपना फार्म हाउस है। उन्होंने मेरे को ये भी कहा कि मैं आप फार्म पे आओ। मैंने कहा कि मैं इस फार्म पे ज़रूर आऊँगा और आपको जानकर खुशी होगी कि उस खरबूजे का रेट 140 रुपये किलो है और वो दिल्ली या बॉम्बे, बेंगलोर इन शहरों में उसका माल यहाँ से जाता है। और वो किसान बहुत ज़्यादा खुश था जबकि उसके एक पौधे पर एक ही फल लगता है। मेरे को लगता है कि आने वाले समय में इसमें भी क्रांति आएगी। ये डीडीए करमचंद जी, इनके डिपार्टमेंट के लोग कोई इस प्रकार के सीड ले करके आएंगे जिससे भी एक पौधे पर ज़्यादा फल आ सके। और जब किसान, मैंने स्वयं भी थोड़ी खेती की है छोटी मोटी, मैं तो छोटा किसान हूँ, परंतु ये सच्चाई है कि अद्भुत क्रांति कृषि में आई है। साहब की ले लो सर, आप समय समय पर किसानों को जो जागरूक करते रहते हैं, चाहे मेलों की तरह, किस तरह जो किसानों में जागृति आई है नए नए प्रयोग करने में, नई नई फसलें, रंग बिरंगे तरबूज, तरह तरह के। देखिए, सरकार की हिदायतों अनुसार कि किसानों की आय लगातार दुगनी हो बढ़े और वो नई नई तकनीकों का, मशीनों का, नए नए उत्पादों का प्रयोग करके अपनी आजीविका में इजाफा कर सकें। तो इस सरकार के निर्देशानुसार ही हम बार बार अलग अलग एरियाज में, अलग अलग लोकेशंस पर और क्रॉप को लेकर इस तरह से कि जितने भी किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं और उसमें किसान भारी संख्या में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और नई नई तकनीकों से रूबरू होकर वो अपने खेतों में इस तकनीकों को अपनाकर इसका ज़रूर फ़ायदा उठाते हैं। और ये कि कैथल के किसानों का बहुत अच्छा सहयोग रहता है विभिन्न तकनीकों में, जैसे पराली प्रबंधन हो या दूसरी चीज़ें हों। तो अब की बार उन्होंने बहुत उत्साह दिखाया है और हम किसानों को विभिन्न प्रकार के अनुदान राशि, प्रोत्साहन राशि देकर भी उनको समय समय पर प्रोत्साहन देते रहते हैं। गाँव क्योड़क में हमारे मुख्य अतिथि विधायक बहादुर विधायक लीलाराम जी का यहाँ पर पहुँचने पर समस्त गांव क्योड़क वासियों की तरफ से इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और डीडीए की तरफ से और डॉक्टर कुलदीप की तरफ से गांव में तरह तरह के बीज और कृषि यंत्र हैं जो हमारे किसानों के लिए, तो ये सभी प्रकार के जैसे गन्ना छीलने की मशीन, तो इनको किसानों को सीखने के लिए मिलेगा। और सरकार की तरफ से अलग अलग प्रकार के बीज और खरबूजे हैं, जैसे 140 रुपये किलो खरबूजा विधायक जी बता रहे थे। तो किसान तरक्की करेंगे, मतलब अलग अलग फसल करके किसान अपने खेत से ज़्यादा फसल, ज़्यादा अच्छी मात्रा में अच्छी कमाई कर सकेंगे। धन्यवाद। मशीन सर इस तरह जो है नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि किसानों को गन्ना उगाने में लाभ पैदा हो सके। गन्ना हमारी एक बहुत ही अच्छी नकदी फसल है और इससे किसान को अच्छी आमदन होती है और उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये किसान मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ जो नई नई तकनीक है उसके बारे में किसानों को बताया जा रहा है। विभाग की जो स्कीम है उसके बारे में, जैसे इंटरक्रॉपिंग, वाइड रो स्पेसिंग, इसमें अगर इंटरक्रॉपिंग करते हैं फार्मर तो उसकी आमदन बढ़ती है। और हमारे जो रिसर्च सेंटर हैं ऊंचाणी, वहाँ से वैज्ञानिक आए हुए हैं ताकि तकनीकी जो जानकारी, कौन सी वैरायटी कब लगानी है, किस तरह लगानी है, ये सारी जो नई नई बातें हैं इनके बारे में हम किसान भाइयों को जागरूक कर सकें। इसके साथ साथ दूसरी फसलों के बारे में भी किसान भाई यहाँ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है। जमीन, हाँ, ये साथ जमीन में चलता है। जो खाली खुला होता है ना, ये खाली में चलता है और जो गन्ने से भरा हुआ होता है वो बीच में चलता है। इधर से ले लो फोटो सर, एक मिनट। इसकी हाइट इतनी रहती है? नहीं, उसका एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं।
इसका खर्चा क्या होगा? एकड़ का क्या खर्चा है? एकड़ का लगभग 15,000। तो सारा लोड करके ट्राली में भेजना। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे माननीय हरदिल अजीज विधायक जी डॉक्टर लीलाराम जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं समस्त कृषि परिवार की ओर से मैं हमारे हरदिल अजीज विधायक चौधरी लीलाराम जी का इस कार्यक्रम में किसान मेला एवं प्रदर्शनी में पहुंचने पर गांव क्योड़क में आयोजित आज के इस विशाल किसान मेला प्रदर्शनी में अपने व्यस्त समय से समय निकालकर हमारे बीच में पधारे हमारे बहुत ही लोकप्रिय माननीय विधायक श्री लीलाराम जी का मैं आज के इस कार्यक्रम में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही स्वागत और अभिनंदन सरदार जसविंदर सिंह जी खैरा जो कि मेंबर हैं शुगर कंट्रोल बोर्ड के, डॉक्टर ओपी चौधरी जी, डॉक्टर रोहतास एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डॉक्टर रमेश चंद्र, डॉक्टर नवीन कुमार और मेरे विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी और आज इस किसान मेले की असली शोभा दूर दराज से आए सभी गन्ना उत्पादक किसान, मेरे सभी किसान भाइयों और पत्रकार छायाकार बंधुओं का मैं बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय विधायक जी की सेवा में बताना चाहता हूं सर, आपके मार्गदर्शन में हम लगातार ये इस तरह के आयोजन करते रहते हैं अलग अलग लोकेशंस पर, ताकि हमारे किसान जो भी नवीनतम तकनीक से हैं उससे रूबरू हो सके और उसका फ़ायदा उठा सके। और पिछले 2-3 सालों से मैं आपकी सेवा में बताना चाहता हूं कि हमने किसानों की भरपूर सेवा की है आपकी सरकार की हिदायतों की अनुपालना में, और पूरे हरियाणा में जो पराली प्रबंधन की मशीनरी देने में चाहे शुगर केन की अन्य स्कीमों को देने में आपका जिला ये नंबर 1 पर है। 1033 हमने कस्टम हायरिंग सेंटर हरियाणा में सबसे ज़्यादा इस जिले में स्थापित हुए हैं और उसकी बहुत सी सफलता की कहानियां भी यहाँ पर लिखी जा रही हैं। पराली प्रबंधन को लेकर जो एक्सीटू मैनेजमेंट है कि पराली बाहर निकालकर विभिन्न तरीकों से वो किसान उसका प्रयोग करे, आम जनमानस उसका प्रयोग करे, उस विधि में भी हमारा जिला नंबर 1 पर है। और यहाँ पर पहला जिला है सर ये जहाँ मंडियाँ लगाकर प्राइवेट परचेजर पराली खरीद रहे हैं और कोई 6,000-7,000 रुपये प्रति एकड़ किसान वहाँ पर बांसमती की परालियाँ बेच रहे हैं। और इस जिले का ये भी सौभाग्य है कि यहाँ पर कांगथड़ी में और पेवा नज़दीक होने से पराली का जो प्रबंधन था बहुत बखूबी तरीके से हुआ है। और जो पराली जलाने की घटनाओं में अब की बार हमारे किसानों में बहुत बड़ा सहयोग दिया है, इसके लिए मैं सभी किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मन से, क्योंकि पिछले साल से 50% से कम घटनाएं अब की बार देखने को मिली है। और ये सब आप सब और शहरवासी बार बार आप सब किसानों का, विभाग का, जिला प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि अब की बार हमने खुलकर सांस ली है। और जितनी भी अन्य स्कीमें आप अपना रहे हैं उन पर भी मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप बार बार विभागीय पोर्टल को विजिट करें और जितनी भी स्कीमें चल रही हैं सारी स्कीमों का आप एक बार उसको स्टडी करके उस पर अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। और मैं विधायक जी जो 1,000 रुपये प्रति एकड़ की पराली को विभिन्न मशीनों से काट के पीस के खेत में मिलाते हैं उसको भी अब की बार शामिल किया गया। 1,000 रुपये प्रति एकड़ राशि दी जा रही है प्रोत्साहन राशि। और जो पराली गांठे बनाकर बाहर निकालते हैं उनको भी पिछले साल हमने इसमें 6.5 करोड़ रुपया किसानों को दिया था और इस साल के लिए हमने 25 करोड़ रुपया रखा है। अभी पंजीकरण जारी है पोर्टल पर और मैं सुबह फिगर देख रहा था ऑफिस जाते ही कि ताकि किसानों को बता सकूं कि कितने किसानों ने अभी तक करवा लिया है। अभी तक 9 करोड़ लाभ लेने के लिए किसान पंजीकरण करवा चुके हैं। 16 करोड़ अभी भी हमारे पे हो चाहे दूसरी रिटर्न क्रॉपिंग पे वो भी आप इनका भरपूर फायदा उठाएं। गन्ना शुगर मिल भी यहाँ पर है और इसके साथ साथ मैं चाहूँ कि उसकी तरफ आप जरूर रुझान बढ़ाएं, क्योंकि जब तक गन्ना आपका ऊपर बढ़ता है उसके साथ साथ आप अन्य बेल वाली सब्जी, पत्तेदार सब्जियां, इस तरह की फसलें भी आप ले सकते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि सुबह से किसान इस कार्य का जहाँ तक वैरायटी का प्रश्न है
गन्ने की। इसमें मुख्यतः दो तरह की किस्में हैं, एक तो अगेती है, एक मध्यम पछेती। जब हम किस्मों का चुनाव करते हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखते हैं। जैसे सबसे पहली तो बात ये है कि जो उसकी पैदावार जो है अच्छी हो, क्योंकि आपको जो रेट मिलना है वो पैदावार के हिसाब से मिलेगा। दूसरा, उसमें चीनी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर चीनी कम है तो फिर फार्म जो मिल है उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, रिकवरी कम आएगी। और ये गिरनी नहीं चाहिए, थोड़ी जो रोधी होनी चाहिए, ये थोड़ी कम गिरे या ना गिरे। इसके अलावा जो सबसे मुख्य जो चीज़ है वो है लाल सड़न रोग के रोधी होना। अब हमारे प्रदेश में अगर अरली की किस्मों की बात करें तो उसमें मुख्यतः 4-5 जो किस्में हैं वो प्रचलन में हैं। उनमें कुछ पुरानी किस्में भी हैं, कुछ नई हैं। जैसे CO0 238 है जो रिकमेंडेड है स्टेट के लिए। इसके अलावा COH 160, CO0 118 और अभी जो नई किस्म रिलीज हुई है वो CO 15023 है। जो ये किस्में हैं अर्ली, इनमें ज़्यादातर, क्योंकि इनको ज़्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनमें चीनी ज़्यादा रहती है। जो कीड़े जो हैं, जो अर्ली किस्में हैं, इन पे ज़्यादा आकर्षित होती हैं बजाय मध्यम पछेती के, क्योंकि इनको जो चीनी है वो 10 महीने में तैयार करनी पड़ती है, जबकि जो मध्यम पछेती है वो 12 महीने के अंदर 10 से 12 और अगेती 8 से जो 10 महीने के अंदर जो है ना उसमें चीनी बना लेती है। तो इसलिए इसमें जो है ना आपकी पेस्टिसाइड की और जो दूसरी टेक्नोलॉजी है जो कृषि विद्यालय ने ईजाद की है, तो उनका जो उन्नत तकनीक है उनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा और अर्ली किस्में भी हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट जोन में अभी नई किस्म आई है। नॉर्थ वेस्ट जोन का मतलब ये है कि इसके अंदर जो राज्य आएंगे वो हरियाणा आएगा, पंजाब, राजस्थान और आपका उत्तराखंड, यूपी। इसमें COL 14201 अभी नई वैरायटी आई है, अभी लेटेस्ट अभी रिलीज हुई है नॉर्थ वेस्ट जोन के लिए। और हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री लीलाराम जी का मैं यहाँ पर पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, और समस्त गाँव वासियों के, मेरे चाचा ताऊ भाइयों का यहाँ पर आने पर मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और हमारे यहाँ DDA और डॉक्टर कुलदीप ने जो यहाँ एग्रीकल्चर मेला लगाया है, किसानों को तरह तरह के बीज और तरह तरह के यंत्र से किसानों को अवगत करवाया है, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों, आपके समक्ष मेरे को बोलने का जो मौका दिया गया है उसमें गेहूं की फसल की जानकारी के बारे में मेरे को बताना है, और सिर्फ 5 मिनट मेरे को दी गई है। तो गेहूं की फसल के अंदर खरपतवार नियंत्रण के बारे में आपको बताऊंगा। तो गेहूं की फसल जो आप बीजते हैं तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आप 2 तरीके अपनाते हैं। गेहूं की फसल के बिजाई के तुरंत बाद, गेहूं के उगने से पहले 2 दिन के अंदर अंदर अगर हम स्प्रे करते हैं तो उसको प्री इमरजेंस खरपतवार नाशक बोलते हैं। और जो 30 या 35 दिन के बाद आप गेहूं फसल बिजाई के बाद स्प्रे करते हैं तो उसको पोस्ट इमरजेंस स्प्रे बोलते हैं, खरपतवार नाशक। तो प्री इमरजेंस के अंदर जो हमारी रिकमेंडेशन है कृषि विज्ञान केंद्र और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की तरफ से, उसमें अवकीरा दवाई है जिसमें पायरेक्सोसल्फोरोन 60 ग्राम प्रति एकड़ एक साल्ट है, वो है अवकीरा PI कंपनी की है, और मोमजी आपकी बायर कंपनी के नाम से आती है। तो ये पायरोसल्फोरोन जो है आपका मंडूसी का कंट्रोल कर देगा पूरा का पूरा। आपको 60 ग्राम की दवाई प्रति एकड़ बिजाई के तुरंत बाद 2 दिन के अंदर अंदर आपको जरूर छिड़कनी है इस दवाई का। अगर आप के खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी हैं तो उसके, और जो मैंने पायरेक्सोसल्फोरोन दवाई बताई है 60 ग्राम की, उसके साथ आप 2 लीटर पेंडिमेथिलीन
जो स्टम्प के नाम से भी आती है, अलग अलग प्रकार की आती है, तो उसका भी स्प्रे अगर आप करेंगे, उल्टे पांव आपने स्प्रे करना है ताकि खेत के अंदर जो परत है ना आपकी उस दवाई की बन जाए। तो ये दवाई अगर आप प्री इमरजेंसी में करते हैं तो आपका मंडोसी और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जितने भी हैं उनका नियंत्रण हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप बिजाई के तुरंत बाद दवाई का स्प्रे नहीं कर पाए हैं तो 30 या 35 दिन के बाद आपको एक स्प्रे करना है। अगर आपके मंडोसी और चौड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार हैं उनका नियंत्रण करना है तो 30 या 35 दिन के बाद आपको शगुन के नाम से एक दवाई आती है 2111 और एक दवाई आती है एसीएम, तो उसका स्प्रे आपको करना है। तो शगुन की डोज है 200 ग्राम प्रति एकड़ है और जो एसीएम एम है जो आपकी वो है आपकी क्रिस्टल नाम की कंपनी की आती है, तो वो उस 240 ग्राम प्रति एकड़ की है, उस दवाई का आप स्प्रे कर सकते हैं। इसी के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो नई वैरायटी अपने गेहूं के अंदर आई हुई है उसमें आपकी है DBW 332, DBW 327 और जो अपकमिंग वैरायटी नए साल से आपके पास आ जाएगी DBW 370 और 371। और अभी जो बिजाई का टाइम आपको 25 नवंबर 22 नवंबर बोलते हैं हम, तो 25 नवंबर तक है, उसमें आप जो बिजाई कर सकते हैं वैरायटी वो है आपकी DBW 332 और 327, WH 1105 है आपकी, 711 है WH 711 और WH 1184 है। उन्नत DBW की वैरायटी आपके पास है। नाम सखबीर गाँव रोहेड़ा, एक सुगंध कंपनी की आती है 2111 जो भी 30 से 35 दिन के अंदर दवाई डाली जाती है। सर ओके ओके, क्या नाम आपका? जगबीर, बहुत बढ़िया जगबीर जी, प्राइज दो जिनको, तालियां बजाओ सब किसान साथी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। परम आदरणीय कैथल क्षेत्र के विधायक श्री लीलाराम जी, यहाँ के चौड़क गांव के सरपंच जी, कृषि विज्ञान के एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर जिनके पास एडिशनल केयर कमिश्नर का भी चार्ज है डॉक्टर रोहतास जी, इस जिले के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर करमचंद जी, मेरे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र उचानी करनाल है वहाँ के मेरे वैज्ञानिक साथी डॉक्टर रमेश जी, डॉक्टर नवीन जी और कृषि विभाग के अधिकारी और बहुत ही सम्मानित किसान बंधु, बहुत से किसानों को मैं जानता भी हूँ, इस गांव में मेरा काफ़ी आना जाना रहता भी है। हमारा जो यूनिवर्सिटी का रीजनल क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है वो गन्ने की सभी जो क्षेत्र हैं उसमें अनुसंधान करता है और आपके लिए न केवल नई नई किस्में परंतु सभी सस्य क्रियाएं, खरपतवार नियंत्रण, कीट नियंत्रण और इसके अलावा इंटरक्रॉपिंग और बाकी सारी जो समग्र सिफारिशें हैं वो हमारे यहाँ से आपके लिए हम करते हैं। अभी हमारा जो गन्ने का क्षेत्र हरियाणा में है वो लगभग 1 लाख हेक्टेयर के आसपास है। हम बड़ी सुखद स्थिति में हैं और आप लोगों के अथक प्रयास से गन्ने की पैदावार भी बहुत है, लगभग 87 क्विंटल के आसपास जो है टन के आसपास आपकी जो है पैदावार है। और हमारे यहाँ पे जो 14 शुगर मिल है जिसमें से 3 जो है प्राइवेट में है और 11 कोऑपरेटिव जो है वो आपकी सेवा बहुत अच्छी तरह जो कर रही है और हमारा हरियाणा प्रांत आप सबको सबसे अधिक गन्ने की कीमत भी देता है। तो जहाँ सरकार, विश्वविद्यालय और किसान साथ खड़े हों वहाँ पे गन्ने की बात तो छोड़िए, हम कृषि के किसी भी जो है फसल में किसी आयाम में भी जो है
पीछे नहीं रहते, हम अपने भारत में सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। और ये सभी हमारे सभी पहलुओं को, हमारी सरकार को, हमारे कर्मठ जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विभाग के साथी, हमारे वैज्ञानिक और आप सब किसान भाइयों की मदद से होता है। अभी जो कुछ समय से किसान भाइयों के लिए गन्ने की जो किस्मों की कुछ समस्या आ रही थी, मिल वालों को बहुत ज़्यादा चीनी चाहिए और लंबे समय तक मिल चलनी चाहिए, किसान को पैदावार चाहिए और पैसा चाहिए। पर इन चीज़ों को सामंजस्य से चलाने के लिए हम ये कहते हैं कि लगभग 60% इलाका जो है वो अगेती वैरायटियों में होना चाहिए, जिसको आप अर्ली वैरायटी में बोलते हैं, और बाकी जो है वो मिड और मिड लेट वैरायटी में होना चाहिए। पर एक कालखंड ऐसा आया कि आपने लगभग 95% एरिया जो है वो अर्ली वैरायटी के अंदर ले आए, और उसमें से भी CO 238 जो है वो उसका एक वैरायटी का क्षेत्रफल भी लगभग जो है 60% हो गया। एक समय आपको बहुत अच्छा रहा, पर आज के समय हमें सब मिल को भी और हमें भी एक बहुत बड़ी समस्या और किसानों को भी समस्या आ रही है कि उस वैरायटी में जिसे हम गन्ने का कैंसर बोलते हैं वो बीमारी आ गई है, और आपके लिए दूसरा बीज उपलब्ध कराना जो है एक समस्या बनता जा रहा है। अभी एक CO 15023 नाम के अर्ली वैरायटी आपके लिए जो है आई है, और उसका बीज भी कुछ क्षेत्रों में मिला है। मैं आपको बड़े गर्व से बताना चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय ने अगेती वैरायटी COH 160 जो आपके क्षेत्र में लग भी रही है, उसका अनुमोदन किया है। वो आप लोगों के लिए अब अच्छी तरह से उपलब्ध है, और जो अगले 3 वर्षों में जो किस्में निकलने वाली है, उसमें जो पूरे भारत में हमारी 3 जो किस्में हैं वो आज टॉप पे चल रही हैं। हम अगले साल तक आपको उन किस्मों को भी आपको अपने प्रांत के किसानों को देने वाले हैं, जो पूरे भारतवर्ष में टॉप करने वाली है, पैदावार में भी और चीनी में भी। हमारा जो अनुसंधान केंद्र है, उन्होंने जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कॉल है, कृषि कॉलेज है कॉल में, तो वहाँ पे गन्ने की अनुसंधान भी चल रहा है। आप सभी लोग जो भी वैरायटी, जो भी सस्य क्रियाएं देखना भी चाहते हैं तो आप वहाँ आमंत्रित हैं, और आप उसको देखें, और आपके लिए उनका बीज भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। वहाँ से आप ये हमारी सेवाएं ले सकते हैं। गन्ने का पिछले साल आप लोगों को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। कीड़े जो है वो बहुत ही ज़्यादा आए, और उसमें भी जो है चोटी बेधक का आक्रमण बहुत ज़्यादा रहा, और आपके सारे इलाके से हमें ये रिपोर्ट मिलती रही कि उसका सही तरह से नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। जब हमने सबने मिलों ने मिलकर उसके साथ सर्वे किया, और जो चीज़ हमारे सामने आई वो ये थी कि पहली चीज़, किसान जो है जहाँ से उसको कोई भी सिफारिश की अनुमोदन होनी चाहिए, या तो वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हमारे अनुसंधान केंद्र हैं, या हमारा कृषि विभाग के अधिकारी हैं, उनसे होना चाहिए। वहाँ पे वो नहीं जा रहे हैं, और कीटनाशी लेने के लिए सीधे ही आड़तियों के पास या जो है डीलर के पास जाते हैं। जो दवाई का हम संशोधन करते हैं उसका प्रयोग नहीं होता, और आप उसकी जगह 4-4, 5-5, लगभग 9 तरह के स्प्रे करते हैं, जिसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। वो आपकी ना केवल खर्चा बढ़ाता है, जो आपका समय भी बर्बाद करता है, और साथ ही जो है आपको कीटों का नियंत्रण ना होने से आपकी पैदावार में बहुत जो है भयंकर जो है उसमें गिरावट पैदा करता है। तो आप किसानों से ये अनुरोध है कि आप इन्हीं माध्यमों से
जो सही जो है आपको सिफारिश की गई है वही अपनाएं। चोटी बेधक के लिए आप लोगों ने इतनी दवाइयां अपनाई, मैं आपको एक बहुत साधारण सी एक चीज बताता हूं, उसमें बहुत कम को आप दबा दें। ऐसा यदि आप 15 दिन पे करते हैं तो आपको इन तीनों कीटों से बचाव के लिए शायद ही जो है कीटनाशी का प्रयोग करना पड़े। पर आप डर से कि आपका नुकसान ना हो जाए, आप अपने लिए इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ जिसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आप प्रयोग कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ पे एक बायोपेस्टिसाइड लैब है जहाँ पे हम इस बार लगभग 30,000 एकड़ का जो है बायोपेस्टिसाइड आप किसानों के लिए जो है वो दे रहे हैं। उसमें एक परजीवी है ट्राइकोग्रामा, वो एक कार्ड आता है और एक कार्ड जो है वो 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है। आपको हर 10 दिन के बाद जो है 15 जुलाई से अक्टूबर तक लगाना है। उससे जो भी आपके चोटी बेधक है, जड़ बेधक है, कंसुआ है और इवन आपका जो स्टॉक बोरर आता है जिससे कन्ना लाल हो जाता है, उससे भी आपको जो है रोकथाम हो सकती है। कोई दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा यही हमने जो है 4 शुगर मिलों में भी ऐसी लेबोरेटरी खोली हुई है जो महम में है, आपकी इसमें सोनीपत में है, रोहतक में है और जो है शाहबाद में है। और ये ट्राइको कार्ड मैं आप सब लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि हम आप लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त देते हैं। आप लोग इससे जानकार होइए, आपको पहचान भी हो जाएगी, आपको पहुंचाने तक का भी कार्यक्रम जो है हमने बनाया है। यहाँ के एडीओ हैं मुकेश जी, वो हमसे लगातार हर हफ्ते 10-12 दिन पे जो है लगभग 500 कार्ड की जो है वो रिक्वायरमेंट करते हैं। हम उनके लिए यहाँ पे उनको पहुँचाते भी हैं, वो हमारे पास आते भी हैं। आप लोगों के लिए प्रशिक्षण जो है वो बिल्कुल खेत में ही हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका और हमारा मिलना जो है, जितनी हमारे आपस में दूरी रहेगी, आप लोग गलत चीज़ें जो है अपनाते हैं, गलत प्रक्रियाएं अपनाते हैं। हर जगह से आपके लिए हम फ्री प्रशिक्षण विभाग के साथ करते हैं, करनाल में करते हैं, आपके यहाँ आके भी करते हैं। तो आप हमारी यूनिवर्सिटी का जो है ये लाभ जो है आप ज़रूर उठाएं। इस गांव में मैं मंच की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि बहुत अच्छे किसान हैं जो प्राकृतिक खेती पे भी कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आज इस एक दिवसीय किसान मेला एवं प्रदर्शनी के अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय श्री लीला कृष्ण जी विधायक डॉक्टर जसविंदर सिंह खैरा जी, मेंबर शुगर कंट्रोल बोर्ड, डॉक्टर करमचंद जी, उप कृषि निदेशक कैथल, डॉक्टर ओपी चौधरी, डॉक्टर रमेश, श्री जसवीर सिंह जी सरपंच जोड़क, श्री कुलदीप धालीवाल जी एक्स मेंबर जनरल बॉडी आइशिया, डॉक्टर कुलदीप, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और किसान भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज ये किसान मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन हमारा गन्ना स्कीम के तहत कृषि विभाग द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य आप लोगों से रूबरू होना, जो नई नई तकनीक आ रही है उसके बारे में आपको अवगत करवाना और आप अपनी आंखों से देख सके हमारे दूसरे जो किसान भाई अच्छा काम कर रहे हैं, उनका काम भी हम इस प्रदर्शनी के माध्यम से ज़्यादा किसान भाइयों को बता सकें। इसके लिए इस तरह के आयोजन हम करते रहते हैं और हमारी
जो स्कीम है, इसके साथ साथ दूसरी जो स्कीमें हैं उनके बारे में भी जानकारी आप तक हम पहुंचा सकें। हमारे उचाणी से बहुत ही माननीय कृषि वैज्ञानिकों ने खास तौर से गन्ना की फसल के बारे में चर्चा की। मैं आशा करता हूं कि हमारे किसान भाई जो बातें बताई गई हैं उनको अपना के इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे और इसके साथ साथ दूसरी स्कीमों के बारे में भी, दूसरी फसलों के बारे में भी, जैसे अभी हमारी गेहूं मुख्य फसल है, इसके बारे में चर्चा की गई। पराली प्रबंधन के बारे में डॉक्टर करमचंद जी ने जिक्र किया। आप सब लोगों ने बड़ा सहयोग दिया कि हमारा इस बार जो जिला कैथल है वहाँ पे पराली का प्रबंधन बहुत अच्छे से हुआ और जो आग लगाने की जो घटनाएं हुई उनमें बहुत कमी आई। और मैं अनुरोध करता हूँ कि इस बात की हम सब किसानों तक चर्चा करें कि हमें चाहे कुछ भी हो पराली को आग नहीं लगानी है, क्योंकि इससे नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं है। पहले किसान भाई कहते थे जी करें क्या इसका, लेकिन अब इसके समाधान भी सरकार ने, भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, कृषि विभाग ने मिलकर किसान भाइयों तक लेके आए हैं। मशीनें आ गई हैं और प्रति एकड़ 1000 रुपया सहायता राशि भी दी जा रही है ताकि किसान भाई का जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो हम उसकी मदद कर सकें। एक नई स्कीम आपने सुनी होगी प्राकृतिक खेती के बारे में, ये भी कृषि विभाग ने शुरू की है और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान भाई को बाहर से, मार्केट से, बाज़ार से अपने खेती के उत्पादन के लिए कुछ भी खरीदना ना पड़े। वो अपने घर पे ही सारी चीज़ें तैयार कर सकता है और उसके लिए एक देसी गाय, पहला जो नंबर है उसका कि हमारे पास एक देसी गाय होनी चाहिए। उसके गौमूत्र, उसके गोबर से हम हमारी अच्छे से खेती कर सकते हैं और जो हमारा इनपुट पे जो खर्चा होता है उसको बचा सकते हैं। आप काफ़ी समय से बैठे हैं और विधायक जी ने भी बहुत समय हमें दिया है, हम इनका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप आए, बड़ी ध्यानपूर्वक बातें सुनी और जो प्रदर्शनी है वो भी देखी। नमस्कार, जय हिंद। देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना बहुत ही सत्कार के योग, हमेशा से आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने वाले, बहुत ही मधुरभाषी, मिलनसार और आपकी सेवा में निरंतर आपके बीच रहकर आपके दुख सुख साझा करने वाले आपके मेहनती विधायक बहुत ही आदरणीय श्री लीलाराम जी, आदरणीय श्री रोहतास जी, आदरणीय श्री हरपाल शर्मा जी और आपके गांव क्योड़क के नवनियुक्त सरपंच बहुत ही आदरणीय श्री जसविंदर जी, आदरणीय श्री राम कुमार नैन जी और मंच पर उपस्थित कृषि विभाग के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और इस किसान मेला में उपस्थित सभी बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, प्यारे बच्चे, माताएं व बहनें, मीडिया बंधु, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आज किसान मेले में आप सभी ने गांव क्योड़क की पावन धरा पर हमें आमंत्रित करके जो आप सभी ने मान सत्कार दिया, उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि समय समय पर जिस प्रकार से सरकार का प्रयास रहता है कि हम किसानों को और समृद्ध बनाएं, उसी कड़ी में आज गांव क्योड़क की पवित्र धरती पर किसान मेले का आयोजन करके जो कृषि विभाग ने हमारा मार्गदर्शन करने का कार्य किया है, मैं इसके लिए इनके प्रयासों की सराहना करते हुए इनका दिल से धन्यवाद करता हूं।
और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ऐसे कृषि मेले हम सभी किसानों के लिए निरंतर जो सरकार करती रहती है, हमें ऐसे किसान मेले देखने को मिलते रहेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि बहुत ही आदरणीय श्री लीलाराम जी हमारे बीच में काफ़ी समय से बैठे हुए हैं और इनकी बहुत सारी व्यवस्था है, उन्होंने बहुत सारे कामों पर जाना है। मैं चंद ही शब्द कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। गन्ना किसानों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, निरंतर हम केन कंट्रोल बोर्ड की जब मीटिंग होती है तो उसमें डिस्कस भी करते हैं और उन मांगों को पूरा करवाने का कार्य भी करते हैं। पिछले दिनों ही जब मीटिंग हुई, आज मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें तो जो गन्ने का रेट है वो हमारे हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद पंजाब ने अभी रिसेंटली गन्ने का रेट बढ़ाया है और हमें उम्मीद है कि जो आने वाले दिनों में गन्ने का रेट तय होगा वो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और सूबे के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत सिंह चौटाला की रहनुमाई में गन्ने का रेट फिर से हरियाणा के किसानों को मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा मिलने का कार्य भी हमारी सरकार ही करेगी। हमारे जो एक छोटी सी समस्या जो हमें आती है, लेबर की समस्या, एक बहुत बड़ी समस्या आज के दिन में बन गई है। जो केन हार्वेस्टर की मशीनें हैं वो बहुत कम हैं। उनको हम प्रयास करेंगे कि सरकार से मांग करके उन मशीनों को बढ़ाया जाए ताकि जो लेबर की समस्या है उससे हमें निजात पा सके। और केन कमिश्नर साहब बैठे हैं, मैं खुले मन से ये कह देना चाहता हूं कि एक जो पिछली बार 100 क्विंटल पर 5 क्विंटल की जो काट लगाई जाती थी जब मशीन की कटाई होती है, उसे अब 7% किया है। तो हम सभी किसान आपसे ये दरख्वास्त भी करते हैं कि उसको आप 5% से तो थोड़ा कम जरूर करें, लेकिन उसको 7% ना करें ताकि किसानों को कोई दिक्कत आए। तो मेरी आपसे ये भी बेनती रहेगी। और मैं पुनः आज इतना अच्छा किसान मेले का आयोजन हमारे कृषि विभाग ने किया, मैं सभी कृषि विभाग के अपने पदाधिकारियों का दिल से धन्यवाद करते हुए और पुनः अपने किसान साथियों का धन्यवाद करते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे भारतवर्ष का किसान समृद्ध हो, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। मैं पुनः आप सभी का, गांव क्योड़क वासियों का, कृषि विभाग का, आदरणीय श्री लीलाराम जी का और आप सभी प्यारे बच्चों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हमारे विधायक श्री लीलाराम जी से क्यों आए और सभी किसान भाइयों को अपना संबोधन दें। श्री लीलाराम जी। मानयोग युवा और क्योड़क गांव के विकास कार्यों को गति देने वाले आपके हर दिल अजीत नवनियुक्त सरपंच जसवीर सिंह जी मिट्ठू, शुगर कैन बोर्ड के मेंबर डायरेक्टर, मेरे पारिवारिक संबंध हमें तो बेटा ही कहूँगा, बेटा डॉक्टर जसविंदर सिंह जी खैरा, आदर के योग डॉक्टर रोहतास सिंह जी एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर, आदर के योग डॉक्टर करमचंद जी डीडीए जिला कैथल, डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी एसीडीओ कैथल और वैज्ञानिक डॉक्टर ओमपाल जी चौधरी और एग्रीकल्चर विभाग के समस्त दूसरे अधिकारीगण कर्मचारीगण, मेरे साथी भाई हरपाल शर्मा जी क्योड़क, भाई राजपाल जी उर्फ गारा, भाई कृष्ण कंवर जी, आदरणीय पुलिस के साथी भाई बाबूराम जी,
ब्रोड, संदीप शर्मा जी सम्मानित मंच। सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से, गांव के साथियों की तरफ से, सरपंच साहब का, कृषि विभाग के सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये जानकर के खुशी हुई कि हमारे अपने गांव में कृषि किसान मेले का आयोजन किया गया। और मैं आपके साथ साथ आज के इस आयोजन में पहुंचे गांव के किसान भाई अनिल कुमार जी, भाई विक्की जी, भाई करम सिंह जी, भाई अशोक जी, आदरणीय बबला जी, विजेंद्र जी, पुलिस में सब इंस्पेक्टर है भाई रमेश जी, और भी सम्मानित केवड़ा गांव के जो आज के इस भव्य कार्यक्रम में हाजिर हैं, सभी सम्मानित साथी, मैं उनका भी यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। और जिन भाइयों के, जिन कंपनी के अधिकारियों के यहाँ पर स्टॉल हैं, उनका भी केवड़क में पहुँचने पर, और जो किसान दूसरे गांव से आए हैं, कहीं साथियों ने यहाँ पर सम्मानित हुए, उनको विभाग की तरफ से सम्मानित किया गया। मैं अपनी तरफ से, केवड़क वासियों की तरफ से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में आई बहनों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि हमारे को खुशी हुई कि हमारे इस प्रकार के आयोजनों में हमारी बहनें, बेटियां, नौजवान साथियों ने भी हिस्सेदारी लेनी शुरू कर दिया है। मैं उनका भी आज के इस भव्य कार्यक्रम में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और कृषि के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में अगर मैं आपसे कोई किसानी की बात करूं, शायद वो आपके साथ अन्याय होगा, बेईमानी होगी, क्योंकि आप कृषि के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में हमारे से बहुत ज़्यादा जानते हो। परंतु इस बात की भी हमारे को खुशी है कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, साइंटिस्टों द्वारा, अधिकारियों द्वारा कोशिश करके कृषि क्षेत्र में जो क्रांति आई है, उसके लिए भी ये बधाई के पात्र हैं। यहाँ पर जब आए, हमने स्टॉल पर जाने का मौका मिला, और सबसे पहले ऋषिपाल जी केवड़क के किसान हैं, उनसे रूबरू हुए और उन्होंने बताया कि खरबूजे की किस्म, और आपके सामने वो खरबूजा हमारे को देकर भी गए हैं। उन्होंने बताया कि ये इस प्रकार की वैरायटी है जो एक पौधे को एक ही फल लगता है, परंतु उसका रेट साथियों दिल्ली के अंदर 140 रुपए किलो है। और जब इस प्रकार की क्रांति आएगी, और आपके सामने थे वो लाल मिर्च, हरी मिर्च, पीली मिर्च भी, जब हम स्टॉल पर गए, उन साथियों ने बताया कि ये 350 रुपए किलो बिकती है दिल्ली के अंदर। जब किसानी भी इस प्रकार के, किसान इस प्रकार के प्रोडक्ट पैदा करना शुरू कर देंगे, तब ही किसानी में क्रांति आएगी, किसान के घर में भी खुशहाली आएगी। और हमें, मैं परमात्मा का भी शुक्र करता हूँ कि इनकी बार धान की फसल बड़ी अच्छी फसल हुई, और सरकार के द्वारा भी उसको सही तरीके से जहाँ खरीदा गया, वहाँ उसको किसान को उचित रेट भी मिले। और वह दिन दूर नहीं, जब ये किसानी भी एक लाभ का विषय, लाभ का व्यवसाय बढ़ जाएगा। आज तक तो किसानी घाटे का सौदा है, परंतु अब किसानों में जहाँ जागृति आ रही है, और जिस प्रकार सरकार किसानों को प्रोत्साहन दे रही है, जैसे यहीं पर हमारे को बताया कि किसान के गन्ना काटने के लिए केन हार्वेस्टिंग मशीन, उसका नाम है, गन्ना काटने वाली मशीन। जब हमने भाई सुरेंद्र जी समधौला गांव से हैं, वो यहाँ पर सम्मानित भी हुए। हमने पूछा, सुरेंद्र जी इस मशीन की प्राइस, इसकी कीमत क्या है? तो उन्होंने बताया कि इसकी कीमत 95 लाख रुपए है। अब तक वो मशीन सुरेंद्र जी लेकर के आए हैं, वो बिना सब्सिडी की लेकर के आए हैं, परंतु हमारे डॉक्टर करमचंद जी ने बताया कि इस पर सरकार जल्दी 30 से शायद 60% तक की सब्सिडी किसानों को देने जा रही है। जिस दिन ये सब्सिडी किसानों को मिलेगी,
उस दिन केवड़क जैसे नगर में भी आप देखना कई कई मशीनें आपके बाड़े की दरवाजे की शोभा बढ़ाती हुई आप देखेंगे और किसान को उससे बहुत फायदा भी होगा। मेरे से पहले कई डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने इस बात का जिक्र भी किया, करमचंद जी ने भी जिक्र किया कि ये खुशी का विषय है, पहली बार हरियाणा के अंदर पराली नाम मात्र की जलाई गई है। आप दिन रात टीवी पर देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे कि हरियाणा के अंदर लगभग 2-2,500 केस, 3,000 के लगभग पराली जलाने के केस आए हैं। वहीं अपने बराबर राज्य में 30,000 से ऊपर केस, पर्चे दर्ज किए गए, पराली जलाने के केस हुए। और साथियों, ये किसान में जागरूकता की बात है। सरकार के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने घर घर जाकर के किसानों को अवगत करवाने का काम किया गया। सरकार द्वारा सब्सिडी पर मशीनें बांटी गई और उन मशीनों का ही परिणाम है कि सारी पराली इकट्ठी करके उसके बंडल बना करके उसको एक एक जगह इकट्ठी किया गया। और कैथल के अंदर तो आज आपको जानकर खुशी होगी, कैथल से अगर आप हिसार जाओगे, हिसार रोड पर इस प्रकार के बड़े बड़े पराली के स्टॉक कर लिए किसानों ने ही। वो मजदूरी तो उनकी लगती है, परंतु उनके लिए आज वो लाभ का सौदा बन गया है। वो पैसे कमाने का काम करते हैं। और आप देखेंगे आने वाले समय में ये पराली, मेरी अपनी सोच है, ये पराली जीरी से ज़्यादा पैसे दे करके किसान को जाया करेगी और आपकी पराली को खरीदने वाले लोग आपके पीछे पीछे आएंगे, आपसे मांगेंगे। और अब की बार ही देख लो आप, जहाँ हाथ से कटी हुई पराली है, मेरे को लगता है भाई अनिल जी 9, 10, 11 हज़ार रुपये प्रति किले की पराली बिक रही है। और वो दिन दूर नहीं है, आप देखेंगे। मैं कहता हूँ, कोई मैं ज्योतिषी तो है नहीं, परंतु खेती से जुड़ा हुआ आदमी जरूर हूँ कि ये पराली जिसको आज से 10-15 साल पहले किसान 1,000-2,000 रुपये अपनी जेब से दे करके उठवाने का काम करता था, अपने भाइयों को, परिवार के, गांव के, चाहे हरिजन बिरादरी के दे, वाल्मीकि बिरादरी के दे, लोग उनको कहता था भाई इसको उठा दे, तेरे को मैं 1,000-2,000 रुपये दूंगा। परंतु अब की बार जहां सरकार प्रति एकड़ 1,000 रुपये दे रही है किसान को, आप देखेंगे आने वाले समय में ये बहुत ही बढ़िया किसान के लिए लाभ का सौदा बन जाएगा। और किसानों को भी मैं एक आग्रह जरूर करूंगा कि जो नई नई तकनीक आई है उनको अपनाना चाहिए। अब से पहले सभी किसान भाई 50 किलो यूरिया डालते, 50 किलो प्रति एकड़ DAP हम डालते हैं। यहाँ पर हम स्टॉलों पर गए, उन नौजवान साथियों ने बताने का काम किया कि ये 1200 रुपये का DAP का 1 किलो का 1 लीटर का पैकेट है, जो अगर उसका छिड़काव करें तो वो 4 किलो में डाला जा सकता है। नहीं तो अब 1200 रुपये, 1400 रुपये का DAP 1 किले में डाल देते हैं। जब इस प्रकार की तकनीकों को अपनाएंगे तब हमारे को फायदा होगा और उसके लिए सरकार भी पूरी तौर पर लगी हुई है। आने वाले 1-2 साल में सभी स्प्रे, चाहे वो मंडूसी के हैं, चाहे वो कीटनाशक दवाइयों के हैं, इनका सभी का छिड़काव आपके सामने की बात होगी कि ड्रोन के द्वारा किया जाया करेगा और उस समय किसान को बहुत बढ़िया बचत भी होगी। और इसी प्रकार से मैं सरकार, आपकी अपनी सरकार है, सेंटर के अंदर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, जहाँ पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर मोदी जी ने देश का नाम चमकाने का काम किया, वहीं हरियाणा प्रदेश में भी आपकी अपनी सरकार है। इस प्रकार की योजनाएं लेकर के आई है जिससे आम जन को लाभ होता है। 3-4 दिन पहले ही चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग थी, मेरे से पहले खैरा जी ने जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री जी द्वारा, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी द्वारा रेट बढ़ाया जा सकता है। लगभग खैरा जी उस मीटिंग में रेट बताया नहीं गया, तय हो गया है और वो 2 दिन में, 1 दिन में घोषणा होगी और वो रेट पूरे हिंदुस्तान में किसान को सबसे ज़्यादा मिलेगा। ये दावे की बात है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट अपने हरियाणा प्रदेश में मिलेगा। और सरकार, मैं आप भाइयों को बताना चाहता हूँ, एक सरकार की और स्कीम है, जो ये आयुष्मान कार्ड बनते थे, उसकी एक बहुत बड़ा फायदा है। हमारे गांव में गरीब परिवारों में अगर कोई मरीज बीमार हो जाए, तुरंत हमारे पास कोई साधन नहीं होते, पैसे नहीं होते,
और अक्सर बहुत जो अच्छे लोग किसान हैं उनके पास भी मौके पर 5-4 लाख रुपए नहीं होते। सरकार वो स्कीम लेकर के आई है कि 5 लाख रुपए सरकार अपनी तरफ से उनको देगी। अब तक वो 9 लाख कार्ड बने थे। मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ, उसके लिए भी 18 लाख आयुष्मान कार्ड हरियाणा सरकार बनाने जा रही है। उसमें भी सभी भाई बहन अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा करके उसका लाभ ले सकते हैं। मैं आपके बीच में ज़्यादा समय न रहते हुए मैं ये कहना चाहूँगा पुनः, मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मेरा अपना गांव है, अपनी तरफ से गांव वासियों की तरफ से हमारे डॉक्टर रोहतास जी का, ओमपाल जी साइंटिस्ट है उनका, करमचंद जी का, उनके स्टाफ का, और बाहर से आए किसानों का, खैरा जी का गांव में पहुंचने का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद। मेरा विधायक जी से थोड़ा निवेदन रहेगा कि हमारी जो एग्जीबिशन लगा है उस एग्जीबिशन में से हमने 4 पुरस्कार निर्धारित किए हैं जिन्होंने अच्छा डिस्प्ले यहाँ किया है। तो मैं निवेदन करूँगा विधायक जी कि उन सभी 4 लोगों को भी आप प्लीज़ अपने हाथों से सम्मानित करें। इस प्रोग्राम में जो आज हमारी बेटियों ने रंगोली बनाई है उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। विधायक जी से निवेदन है कि हमारी बेटियों को प्रोत्साहित करें। बहुत अच्छा प्रयास है बेटियों का। सर